चलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से क्लास शुरू होने वाली, जल्दी से आ जाइए, कमेंट कर देना कौन पहला है कौन बाद में आया। आइए जल्दी से आइए, आइए सर, आइए आइए, कौन कौन आया जल्दी से कमेंट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कमेंट करो जल्दी। माइक चल रहा है कि जैसे देखना, माइक चल रहा है क्या? माइक टेस्टिंग करना जैसे बच्चे, चल रहा हो क्यों चल रहा है? कमेंट तो आ ही नहीं रहे अभी तक। हाँ, चौबीस शर्मा राम राम सर बेटा, राम राम। दिव्यांश राम राम सर बेटा, राम राम। लखन राम राम सर बेटा, राम। मुस्कान राम राम सर बेटा, अनिता राम राम सर बेटा, राम राम। कविता राम राम सर बेटा, राम राम। जल्दी से आइए यार, इतने से आए क्या अभी तक? कमेंट करो जल्दी से। राधे राधे। हाँ सर, सनातन धर्म की जय। सभी शर्मा बेटा, सनातन धर्म की जय। सीताराम साधुवाद सर बेटा, साधुवाद। बस, बाकी नींद आ रही बाकी को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लखन वर्मा सर 50 आ गए अभी। 10 को और आना दो, 20 को और आना दो। कोई नहीं बेटा, आ जाएंगे सब। अपनी क्लास शुरू करता अपन तो सब आ जाएंगे। खुशी, दमयंती, हाँ राम राम थोड़ा, राम राम। या तो रहे सब कमेंट आ तो रहे। पूजा वर्मा, खुशी शर्मा, किरण शर्मा, आ तो गए सब। कमेंट आ रहे सभी का। चलो ठीक है, अपन शुरू करते हैं। चलो, अपन ने क्या पढ़ लिया था कल? कल के बारे में अपन जानकारी थोड़ी सी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद अपने आगे की प्रोसेसर करेंगे। देखो क्या पढ़ा था अपन ने कल, चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये बताओ आपको मेरे को। हाँ, सॉल्यूशन चल रहा, सब दिवस चल रहा। देखो, देखिए अपन ने कल क्या पढ़ा था? आकार कर आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन कच्चे माल कर आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कमेंट करना कितने भागों में बांटा था? सर 5 भागों में बांटा था कच्चे माल कर आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कमेंट तो पहले ही आ गया था। कौन है ये? जीवन का। हाँ, कोई बात तो नहीं बेटा। तो उस प्रकार से अपन थोड़ी जानकारी देखेंगे। अब देख लेना आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैं आपको बता दूं। आकार का दर, कच्चे माल का दर प्रति 5 भागों में बटा। पहला पड़ता अपन कृषि आधारित उद्योग। कौन सा पढ़ेंगे अपन? कृषि आधारित उद्योग। कौन सा पढ़ेंगे? उद्योग। कृषि आधारित उद्योग का अपन देखेंगे। कौन सा उद्योग देखेंगे अपन? कृषि आधारित उद्योग का अपन देखेंगे। अब सीधी सी बात है, कृषि आधारित उद्योग क्या होता है? अब इसमें, इस उद्योग में जो कृषि द्वारा उत्पादित माल को, जो कृषि द्वारा जो कच्चा माल होता है, कृषि द्वारा उत्पादित जो कच्चा माल को क्या करते हो? कच्चा माल को क्या करते हो? कृषि द्वारा उत्पादित कच्चा माल को। ठीक है, परिभाषा याद रखना अपन को। कृषि द्वारा कच्चा माल पर क्या रहते हो? निर्भर रहते। कृषि द्वारा कच्चा माल पर क्या करते हो? निर्भर रहते। टावर किस पर रहते? कच्चा माल पर क्या रहते? निर्भर। जैसे कि तेल, तेल, चाय, तेल, चाय, मसाला, ये लो, इस पर निर्भर रहते हैं। अब कृषि, इस कृषि आधारित उद्योग की परिभाषा है, कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होता है जिनमें कृषि से प्राप्त कच्चा माल पर क्या रहते हैं? निर्भर। कृषि से प्राप्त, किससे प्राप्त? आप लोग कृषि से प्राप्त, कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर क्या कहते हैं? निर्भर रहते। अब कच्चे माल पर कैसे निर्भर रहते? जैसे आपने तेल, सोयाबीन का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, उस पर निर्भर होता है। चाय कृषि द्वारा, मसाला, कोई भी मसाला होता है, साग सब्जी का मसाला कृषि द्वारा होता है। तो इस माल को क्या करते हैं? कच्चे माल को क्या करते हो? ये जो माल होता है कच्चा माल, इस कच्चे माल को क्या करते हो? तैयार माल में बदलते। कौन सा माल? तैयार माल में क्या करते? बदलते। तैयार माल में बदल कर क्या करते? तैयार माल में बदल कर क्या करते हो? बाजार में बेचने के लिए जाते। बाजार, ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में क्या करता है? बेचने के लिए जाते हो। वो क्या कहलाता है? कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। बस, परिभाषा सीधी है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, कौन सी परिभाषा दे रहे? कृषि आधारित उद्योग में क्या होता? कृषि से प्राप्त कच्चे माल को, ठीक है, कृषि से प्राप्त कच्चे माल को, कच्चे माल पर, कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। जैसे चाय, मसाला, इनको कच्चे माल को होता है तैयार माल में बदल के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कृषि
कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। कच्चे माल पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अब कच्चा माल होता है तेल, चाय, मसाला, इनको क्या करते हैं, इनकी खेती करते हैं। तेल होता है, अब तेल तो खोपरा का तेल होता है, नारियल का तेल होता है, सोयाबीन होता है, उसका तेल निकलता है, मूंगफली का तेल निकलता है। इनको क्या करते हो, निर्भर होते हैं। कृषि से प्राप्त करके कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, तैयार माल में बदला जाता है। तैयार माल में बदलने के बाद ग्रामीण और नगरीय बाजार क्षेत्रों में बेचने के लिए भेजा जाता है। किसमें, बेचने के लिए भेजा जाता है। वो क्या कहलाता है, कृषि आधारित तो उद्योग कहलाता है। ठीक है, आगे क्या समझ में सर, कमेंट करना। आ गया, देखो अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब। अगला देखो, खनिज आधारित उद्योग। बहुत सीधी सी परिभाषा डाल, एक बार समझाने में आ जाता है समझ। खनिज आधारित उद्योग भी देखना है। कौन सा उद्योग देखना है, वो खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग। अब इसकी बहुत सरल परिभाषा है, खनिज आधारित उद्योग। आप इसमें क्या करना है, आपको खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में तैयारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग कैसे, उसे कहते हैं जो कच्चा माल, खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग, खनिजों का उपयोग। खनिजों का जो उपयोग होता है, किसके रूप में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे कच्चा माल है लोहा, इसके रूप में किया जाता है। खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे लोहा, लोहा का उपयोग कैसे किया जाता है, कच्चा माल के रूप में। मैंने बताया, जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है, कोई इसके वहां पर बिल्डिंग की सामग्री होती है तो गेट बनाता है, उसको गढ़ता है, उसको पक्का करना, तो कच्चे माल के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, गेट बनाता है, चादर बनाता है, तो उसके रूप में क्या किया जाता है, लोहा को तैयार किया जाता है। और खनिज आधारित उद्योग को दो भागों में बांटा गया। कौन से भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक तो उद्योग होता है आपका धात्विक खनिज होता है। कौन सा होता था, धात्विक खनिज होता है। दूसरा होता है अधात्विक। कौन सा होता है, अधात्विक खनिज। तो अधात्विक वे उद्योग को कहते हैं, जैसे कि सीमेंट उद्योग होता है। कौन सा होता था, वो इसमें सीमेंट उद्योग होता है, वो क्या कहलाता है, अधात्विक कहलाता है। अधात्विक उद्योग वे उद्योग जो मुख्य रूप से अधात्विक होते हैं। जैसे कि सीमेंट उद्योग उस पर निर्भर होता है, अधात्विक होता है। और धात्विक वह उद्योग जो धात्विक होते हैं, वह उद्योग जो धात्विक होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, धात्विक कहलाते। अब वह उद्योग धात्विक कौन कौन से, जैसे तांबा होता है, धात्विक होता है। एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, तांबा होता है, लोहा होता है। ये क्या कहलाता है, अधात्विक कहलाते हैं। ठीक है, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा अधात्विक कहलाते हैं। और धात्विक उद्योग होता है, अधात्विक में वह उद्योग जो मुख्य रूप से अधात्विक होते हैं। सीमेंट होता है धात्विक, वह उद्योग जो धात्विक होते, जैसे कि तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, इनको क्या कहा जाता है, अधात्विक, सॉरी धात्विक कहा जाता है। आइए आप समझ में, हाँ सर एक ही बार में आ जाता है, मैं समझ में, कोई बात नहीं बेटा, दो बार समझा देते हैं। एक और बार देखो, खनिज आधारित उद्योग, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे कि लोहा, ठीक, वह उद्योग जो कच्चे माल के रूप में, खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे लोहा। खनिज आधारित उद्योग को दो भागों में होता है, एक तो होता है एक धात्विक, दूसरा होता है धात्विक। धात्विक उद्योग से कहते हैं जो मुख्य रूप से क्या होता है, धात्विक, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। अधात्विक उद्योग से कहते हैं जो मुख्य रूप से अधात्विक होता है, जैसे सीमेंट उद्योग अधात्विक होता है। ठीक है, आइए समझ में। आगे देखो, आगे देखो, वो सरल परिभाषा है, अपने को समझना है और किसी को नहीं समझ। आगे का देखो, रसायन उद्योग। कौन सा है घटा, रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग। अब रसायन आधारित उद्योग कैसे कहता है, रसायन आधारित प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला रासायनिक खनिज होता है, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला। ठीक है, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला क्या आता है, रासायनिक खनिज आता है। प्राकृतिक रूप में जो पाया जाने वाला होता है, रासायनिक खनिज आता है। कौन सा खनिज आता है, आपको रासायनिक खनिज आता है। रासायनिक खनिज आता है। कौन सा खनिज आता है, रासायनिक खनिज पे क्या रहता है, निर्भर होता है।
रासायनिक खनिज जो क्या किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। रासायनिक खनिज क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं प्राकृतिक है, पेट्रोल। पेट्रोल प्राकृतिक होता है, जमीन से निकलता होता है, ठीक है। रासायनिक खनिज जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक, पेट्रोल, रसायन उद्योग, रसायन उद्योग, रसायन उद्योग ये आते हैं। किसमें आते हैं, रसायन आधारित उद्योग। और रसायन आधारित उद्योग की परिभाषा बहुत सिद्धि होती है। अब देखो, इधर देखना है आपको, रासायनिक वह उद्योग जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने और रासायनिक खनिज का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक खनिज का उपयोग है। रासायनिक खनिज क्या होता है, जैसे कि प्लास्टिक होता है, रसायन होता है, और प्राकृतिक रूप में पाया जाना, जो प्राकृतिक रूप में पेट्रोल पाया जाता था, वो जो जमीन से निकलता, उसका उपयोग क्या किया जाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, बोलो, रसायन आधारित उद्योग कहलाता है। बस सीधी सी परिभाषा, क्या ज्यादा कठिन होती तो मैं आपको 4 बार समझाता, भाई है ही नहीं कठिन, आराम से समझो, बस सुनो, आप तो ध्यान से सुन लेना, वो आपका काम हो जाएगा। देखो आगे चलते रहो आगे। अब आएगा पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग, अब देखो अगला देखो, पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग, ठीक है। तो पशु आधारित उद्योग देखना, अब आप कौन सा देखना, आपको पशु आधारित उद्योग देखना। देखो अब वह उद्योग जो पशु से जो प्राप्त वस्तु होती है, प्राप्त वस्तु होती है, उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। किसको, पशुओं से जो प्राप्त वस्तु होती है, उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कच्चे माल के रूप में क्या किया जाता है, कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अब कच्चे माल के रूप में किया जाता है किसका, पशु से प्राप्त वस्तु का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे चमड़ा, चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग कैसे, जैसे ऊन, भेड़िया से क्या निकलती, ऊन निकलती टावर, भेड़िया से क्या निकलती, ऊन निकलती है। चमड़ा, जैसे किसी को मगरमच्छ का चमड़ा देखो, मच्छ का चमड़ा देखो, उससे बेल्ट बनाया जाता है, उससे हर प्रकार की चीजें बनाई जाती है। तो चमड़ा, इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, वो क्या कहलाता है, पशु आधारित उद्योग कहलाता है। बस ये सीधी सी परिभाषा, इसमें ज्यादा कठिन होती है तो मैं खुद बोल देता, आपको 4 बार समझा देता। क्या तीन अक्षर याद करना, आपको क्या क्या याद करना, पशु आधारित, पशुओं से प्राप्त वस्तु का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में किया जाता है, कच्चे माल पर निर्भर होते हैं या किया जाता है। जैसे चमड़ा, सूती वस्त्र। अब भेड़िया से क्या निकलता, पशु से, भेड़िया पशु है, उससे ऊन निकलता, उससे कपड़ा बनाया जाता है। चमड़ा, जैसे मगरमच्छ का, हाथी का, सुअर का आदि अनेक जानवरों के चमड़ों से कोई बेल्ट बनाता है, कोई क्या बनाता है। जैसे मगरमच्छ का चमड़ा से बनाई जाती है, बेल्ट बनाई जाती है, जूते बनाए जाते हैं, हर प्रकार की चीजें बनाई जाती है। वो क्या कहलाता है, कमेंट करना जल्दी से। बंद हो गया क्या, नहीं हुआ, कमेंट करना। पशु आधारित उद्योग कहलाता है, देखो बस देखते रहो आप, बाकी मैं संभाल लूंगा, है, बस देखते रहो। अगला देखो, वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग देखना आपको, वन आधारित उद्योग। अब वन आधारित उद्योग ज्यादा कठिन हो तो बताना मैं, ठीक है। पहला अपन पढ़ते हैं वन आधारित, वह उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। वह उद्योग जो कच्चे माल के लिए किस पर निर्भर होते हैं, वनों पर क्या रहते हैं, निर्भर होते हैं। वो क्या कहलाता है, कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाता है, वन आधारित उद्योग कहलाता है। बस ये परिभाषा है, कठिन है क्या, नहीं है ना। अब देखो परिभाषा क्या, वन आधारित उद्योग, वह उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाता है, वन आधारित उद्योग कहलाता है। अब जैसे फर्नीचर, कच्चे माल वनों पर निर्भर है, फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर जानते हो, है ना। फर्नीचर जैसे डबल बेड बनाता है कोई, वनों पर कच्चे माल वजह से कोई
लकड़ी काट कर लाता डबल बेड बनाया जाता है। कोई भी चीज बनाई जाती तो वो इस पर निर्भर। फर्नीचर का उद्योग होता है। बस कागज उद्योग होता है। कागज कागज उद्योग भी इसी पे निर्भर होता है, कच्चे माल पर। वन आधारित उद्योग, वनों से कागज बनाए जाते हैं, पेड़ पौधे से कागज बनाए जाते हैं। उस पर क्या होता है, निर्भर होता है। वो क्या कहलाता है, वन आधारित उद्योग कहलाता है। ठीक है, तो आप लिख लो। चलो हेडिंग डालो, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण डालो जल्दी। दूसरा चल रहा है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आधार वर्गीकरण कितने प्रकार से था, 4 प्रकार। सॉरी टाइप 5 प्रकार से। ठीक है, पहला लिखो वन आधारित उद्योग लिखो। टाइप पहला कौन सा पड़ा, काष्ठ आधारित उद्योग। आधारित उद्योग। ठीक है, जल्दी से परिभाषा लिखनी है आपको। ठीक है, वह उद्योग जो कृषि से प्राप्त कृषि से प्राप्त कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वह होते हैं, वह कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। लिखो, एग्जाम्पल लिखो। तो एग्जाम्पल में तो सीधी सी परिभाषा आएगी, जैसे कि तेल, मसाले, अचार, अचार, आचार्य अचार, अचार आदि को कृषि से प्राप्त आचार आदि को कृषि से प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में बदलकर ग्रामीण में, नगरों में बेचने के लिए भेजा जाता है। इनको आप जल्दी से लिख लेना। कृषि उद्योग जो कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर होते हैं वह कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे तेल, मसाला, अचार आदि का उपयोग कच्चे माल के रूप में को तैयार माल में बदलकर ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में भेजने के लिए, ग्रामीण नगरों में बेचने के लिए भेजा जाता है। लिख लिया, क्या कमेंट करना, लिख लिया होगा टावर, बहुत सरल परिभाषा। खनिज आधारित उद्योग लिखो। वह उद्योग जो खनिजों का
खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है। ठीक, एग्जाम्पल लिखो। लोहा, ठीक है टावर। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है, कच्चे माल के रूप में करता है। ठीक है, खनिज उद्योग कहलाता है। दो प्रकार लिखो, पहला लिखो धात्विक, वह उद्योग जो धात्विक होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम आदि। ठीक है, तो आदि लिख लेना, आदि में आप समझ जाओगे। अगला लिखो अधात्विक। वह उद्योग जो मुख्य रूप से अधात्विक होता है, अधात्विक अधात्विक होते हैं, जैसे सीमेंट आदि। ये लो, तो रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग वह उद्योग जो वह उद्योग वह उद्योग जो वह उद्योग जो प्राकृतिक रूप प्राकृतिक रूप प्राकृतिक रूप से रासायनिक 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 खनिजों पर रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक, किया जाता है रासायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। ठीक है टावर। वह उद्योग जो प्राकृतिक रूप से रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं। एक ही बात है, प्राकृतिक रूप खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है, एक ही बात है। जैसे कि लोहा,
सॉरी, इसमें आएगा फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर उद्योग, रसायन उद्योग, पेट्रोल उद्योग, उद्योग आदि। ठीक है, अगला देखो, पशु आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग। ठीक है, तब वह उद्योग जो पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल रूप में किया जाता है। पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप, लिख लो, आपको मन पड़ा, हम मन पड़े जो तो नहीं लिखना है, पर वो लिखना है जो आपके मन में आ जाए वो। अब मन में क्या क्या चीज आ सकती है आपके, देखो किया जाए क्या पता है मैंने, चमड़ा उद्योग, और चमड़ा, और कौन सा बनाया था, सूची वस्त्र उद्योग। लो, एक और बचा वो लिख लें, फिर अपन फ्री हो जाए। जल्दी लिखो इसको। वन आधारित उद्योग। ठीक है, तो आपको वन आधारित उद्योग, वह उद्योग वह उद्योग जो वह उद्योग जो पशु वह उद्योग जो कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तब वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखो इसके। एग्जाम्पल इसका भी बहुत सरल है। कौन कौन से एग्जाम्पल लिखो इसके, कागज, उद्योग, फर्नीचर उद्योग, फर्नीचर उद्योग आदि। रसायन आधारित उद्योग का एग्जाम्पल एक बार लिखना है, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई अपनी, वो सुधार लेना है। ठीक है, रसायन आधारित उद्योग के एग्जाम्पल लिखना है, चौथा तीसरा नंबर का उद्योग अपना रसायन आधारित उद्योग। इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसमें क्या क्या लिखा आपने, एक तो आपने लिखा होगा रसायन आधारित उद्योग, रसायन उद्योग, एक इसमें लिखा हुआ पेट्रोल उद्योग, तीसरा लिखना है इसमें प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग।
ठीक है, आदि। ये थोड़ा सा याद रखना है, चेंज कर लेना। बाकी ये दो तो सेम है, पर प्लास्टिक नहीं लिखा है मैंने, मुझे याद आ गया, ये थोड़ा सा लिख लेना आप। रसायन आधारित उद्योग में जो है पहला एग्जाम्पल होता है रसायन आधारित उद्योग, दूसरा होता है सॉरी रसायन उद्योग, तीसरा होता है पेट्रोल, दूसरा होता है पेट्रोल, तीसरा होता है प्लास्टिक उद्योग। प्लास्टिक फर्नीचर उद्योग को आपको इसमें लिखना है वन आधारित पर, और फर्नीचर की जगह आपको प्लास्टिक का उद्योग लिखना है रसायन आधारित उद्योग में। ठीक है, सही कर लेना। रसायन आधारित उद्योग के एग्जाम्पल रसायन रसायन उद्योग होता है, पेट्रोल होता है, प्लास्टिक उद्योग होता है। ठीक है, बोले सनातन धर्म की जय, सभी को साधु, आगे बाकी मिलते हैं कल।